नमस्ते साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम जानेंगे मणिरत्नम विधि से गुणा किस प्रकार करें। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि मणिरत्नम विधि से हम गुणा किस प्रकार करेंगे। तो साथियों, हम 2 अंकों की संख्याओं के गुणे सीखेंगे और 3 अंकों की संख्याओं के गुणा भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याओं के गुणे लेते हैं। तो मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ। पहली संख्या मैंने लिखी 23 और दूसरी संख्या मैंने लिखी 21। तो अब मणिरत्नम विधि से हमें इसे हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे। इस प्रकार से बॉक्स बनाना है। यहाँ पर 2 अंकों की संख्याएं हैं, इसलिए हम 2 लाइन खींचेंगे, एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। तो ये 2 लाइन हो गई। अब जो पहली संख्या है 23, पहली संख्या 23 है, तो हम इसे लिखेंगे, टुकड़े कर कर लिखेंगे। इधर 20 लिखेंगे और इधर 3 लिखेंगे। और दूसरी संख्या जो 21 है, उसे हम 20 और 1 टुकड़े कर कर लिखेंगे। तो 20 हम इधर लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। इनके बीच में लिखना है। ऊपर वाली संख्या को इनके बीच में लिखना है। तो इस प्रकार से हम संख्या लिखेंगे। अब संख्या लिखने के बाद में हमें गुणा करना है। तो इस प्रकार करेंगे, पहले 20 में 20 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर शून्य कितनी बार है? 2 बार है, तो हम 2 शून्य लगा देंगे। अब संख्याएं कौन कौन सी है? तो 2 दूनी 4। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ 20 है। तो 20 तिया 60, या 1 शून्य लगा दी और 2 तिया 6 लिख दिया। इसके बाद अब 1 से हमको इन दोनों संख्या का गुणा करना है। तो 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 लिखेंगे और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने गुणा किया। अब हमारा उत्तर किस प्रकार से आएगा? तो हम ये जो बाहर लिखी संख्याएं हैं, इनको छोड़कर जो अंदर लिखी संख्या है, केवल उन्हीं को जोड़ना है। तो केवल अंदर वाली संख्याएं जोड़ेंगे। तो पहले खंड में है 400, दूसरे खंड में है 60, तीसरे खंड में है 20 और चौथे खंड में 3। इन चारों को हम जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा इन सभी को जोड़ने पर? 3, 2, 6 और 2 8 और ये 4, 483। तो इस प्रकार से इस विधि का उत्तर 483 हुआ। चाहे तो आप इसे हल करके देख सकते हैं। पहली संख्या मैंने लिखी 90 और दूसरी संख्या लेते हैं 68। अब हम इन दोनों संख्याओं का मणिरत्न विधि से हल करेंगे और गुणे का उत्तर लाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, और हमें मणिरत्न विधि से हल करना है। तो हम देखेंगे 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो हमें पहले एक बॉक्स बनाना है और उसके बाद 2 अंकों की संख्या हैं, तो हम 2 लकीरें ही खींचेंगे, एक आड़ी लकीर और एक खड़ी लकीर। तो ये 2 बॉक्स बन गए, इधर से भी और इधर से भी। अब 90 है, पहली संख्या 90, तो हम 9 का स्थानीय मान लिखेंगे यहाँ पर, तो 90 होगा। और 0 का स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ 0 होगा। मतलब इसको हमने विस्तारित रूप से लिख दिया। 90 और 0, बीच में प्लस का निशान हमें नहीं बनाना है। अब इसके बाद 68 है, तो 68 का भी हम स्थानीय मान किस प्रकार से लिखते हैं? पहले 6 का स्थानीय मान लिखते हैं और फिर 8 का स्थानीय मान लिख के दोनों संख्याओं के बीच में धन का चिन्ह बनाते हैं, अर्थात 60 धन 8 लिखते हैं, तब जाकर 68 का विस्तारित रूप हमें मिलता है। तो हम 68 को किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर हम 68 के स्थान पर पहले 6 के लिए हम 60 लिखेंगे और
दूसरा अंक हमारा होगा 8। तो 60 और 8 इस प्रकार से लिखेंगे 68 को। ऊपर हमने 90 और 0 लिखा और इधर 60 और 8 लिखा। अब हम गुणा करते हैं तो पहले 90 में 60 का गुणा करेंगे। किसी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। 90 में 60 का गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। 0 का 60 में गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। 90 का 8 में गुणा करके हमें यहाँ लिखना है और 0 का 8 में गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो क्रम चेंज भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। तो 90 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 शून्य है तो 2 शून्य लगाना है। 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 9 छंग 54। उसके बाद 0 में 60 का गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 2 शून्य लगाओ या 1 शून्य लगाओ, 0 का मान 0 ही होता है। उसके बाद 90 में 8 का गुणा करेंगे तो 1 शून्य है। उसके बाद 9 8 72 तो 720 हुआ। इसके बाद 90 में 8 का हो गया। अब 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। इसके बाद हम उत्तर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो खन में संख्या लिखी है उन खन वाली संख्याओं को ही हम जोड़ेंगे। बाद जो बाहर वाली संख्या है उनको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले 5400, ये 0 और उसके बाद 720 और उसके बाद 0, इन चारों संख्याओं को हम जोड़कर देखेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 0 2 4 और 7 11 की 1 हासिल 1, 5 और 1 6, 6120। तो इस प्रकार हमें ये मणिरत्नम विधि से गुणे का उत्तर प्राप्त हुआ। हम चाहे तो इसका गुणा करके देख सकते हैं। अब हम सीखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का गुणा हमें मणिरत्नम विधि से किस प्रकार करना है। तो आइए चलते हैं और हम देखते हैं कि मणिरत्नम विधि से 3 अंकों की संख्या का गुणा किस प्रकार करेंगे। तो साथियों, पहली जो 3 अंकों की संख्याएं हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ 345 और इसके बाद यहाँ ले लेते हैं 678। इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे मणिरत्नम विधि से। तो हम पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाकर हमें अब इस बॉक्स के कितने भाग करना है? 3 भाग करना है। तो हम पहले 2 आड़ी लकीर खींचेंगे बीच में, तो 3 भाग हो जाएंगे। 1 2 3, मतलब 2 आड़ी लकीरें खींची और 2 खड़ी लकीरें खींचेंगे तो इधर से भी 3-3 भाग हो गए और इधर भी 3-3 भाग हो गए। अब हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो पहली संख्या है 345, तो हमें इनको विस्तारित रूप में लिखना है। पहले 3 के लिए क्या आएगा? 3 लिखना है। 3 के बाद 2 अंक बचे हैं तो यहाँ 300। फिर 4 के लिए 40 हो जाएगा। 4 के बाद 1 अंक की संख्या है तो 40 और 5 को लिखेंगे हम 5, मतलब इसको हमने विस्तारित रूप में लिख दिया बिना प्लस लगाए। और उसके बाद 678 को हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम 678 को पहले 600 लिखेंगे, फिर 70 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। अब हमें गुणा चालू करना है। तो गुणा कैसे करेंगे? 300 में 600 का गुणा किस प्रकार से करेंगे? तो ये भी सरल है। 0 0 0 0 4 बार है तो हम 4 शून्य लगा देंगे। अब इसके बाद में 3 और 6 का गुणा करेंगे, अर्थात 3 का पहाड़ा 6 बार या 6 का पहाड़ा 3 बार, तो 6 3 18 या 3 6 18। अब इसके बाद 40 में 600 का गुणा करेंगे तो 40 और 600 में दोनों में कितनी संख्या आ रही है? 1 2 3, 3 संख्या आ रही है, 3 शून्य आ रहे हैं तो हम 3 शून्य लगाएंगे। 4 में 6 का गुणा 4 छंग 24। इसके बाद 5 में 600 का गुणा करेंगे तो इसमें 2 शून्य है तो हम 2 शून्य लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 5 छंग 30। इसके बाद 300 में 70 का गुणा
तो 3 शून्य है तो 3 शून्य लगाएंगे, 3 सत्ते 21। अब इसके बाद 40 में 70 का गुणा तो 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दीजिए, 4 सत्ते 28। अब 5 में 70 का गुणा तो 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दीजिए, 5 सत्ते 35। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 300 में 8 का गुणा तो 2 शून्य है तो 2 शून्य पहले लगा दीजिए, 3 अट्ठे 24। इसके बाद 40 में 8 का गुणा तो 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा देंगे, 4 अट्ठे 32। इसके बाद 5 में 8 का गुणा 5 अट्ठे 40। अब जो बाहर की संख्याएं हैं उन्हें हमें छोड़ देना है और जो अंदर की संख्या है उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हम लिखते हैं ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से हमें सभी का योग लगाना है। तो पहली संख्या है 18 के बाद 4 शून्य, इसके बाद 24 के बाद 3 शून्य, तो हम इधर से लिखना चालू कर सकते हैं, 1 2 3 शून्य और 24,000 और ऊपर 1,80,000, 24,000, फिर 3,000। संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे। अब 21,000, इसके बाद 2,800, इसके बाद 350, इसके बाद 2,400, फिर 320, उसके बाद 40। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम इसे जोड़ते हैं तो ये 0 आया। इसके बाद 5 और 2 7 और 4 11 की 1 हासिल 1। इसके बाद ये हो गया 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13। एक लाइन छूट गई है, पहले इसको करते हैं। यहाँ पर हासिल लगेगी 4 और 2 6, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, ये 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, यहाँ पर हासिल 1 आएगी। इसके बाद 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13 की 3 हासिल 1। इसके बाद 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा, 3 अंकों के पहले कामा, फिर 2 अंकों के पहले कामा, 2,33,910, ये उत्तर होगा। चाहे तो हम इसका गुणा करके देख सकते हैं, तो हम इसका गुणा करके देख रहे हैं कि उत्तर सही आया है या नहीं। तो 345 और 678 का हम गुणा करके देख लेंगे रफ कार्य में। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, फिर 8 चौक 32 और 4 36 की 6 हासिल 3, उसके बाद 8 तिया 24, 24 और 3 27। अब 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 की 1 हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24। इसके बाद 2 क्रॉस, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 की 7 हासिल 2, फिर 6 तिया 18, 19 20, सभी को जोड़ते हैं। 0 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 7 और 4 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और ये 2। तो इस प्रकार से साथियों हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर है सेम आ रहा है, अर्थात ये मणिरत्नम विधि से हमारा उत्तर सही है। तो साथियों इस प्रकार से हम मणिरत्नम विधि से 2 अंकों के और 3 अंकों के संख्याओं के गुणे करेंगे।
तो यह विधि बहुत ही सरल है और जब हम शून्य शून्य लगाते हैं तो इस प्रकार से जल्दी भी गुणा हो जाता है और सभी संख्याओं को हमें लिखकर जोड़ना होता है। 2 अंकों की संख्याओं में हमें यहाँ पर इस प्रकार से खंड बनाना है और 3 अंकों की संख्याओं में हमें इस प्रकार से खंड बनाना है। तो साथियों, कभी गुणा करने में परेशानी आए तो मणिरत्नम विधि से भी हम गुणा करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। 4 और 2 6, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, यहाँ पर हासिल 1 आएगी। इसके बाद 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13 की 3 हासिल 1। इसके बाद 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा? 3 अंकों के पहले कामा, फिर 2 अंकों के पहले कामा, 2,33,910 ये उत्तर होगा। चाहे तो हम इसका गुणा करके देख सकते हैं, तो हम इसका गुणा करके देख रहे हैं कि उत्तर सही आया है या नहीं। तो 345 और 678 का हम गुणा करके देख लेंगे रफ कार्य में। 5 8 40 की 0 हासिल 4, फिर 8 चौक 32 और 4 36 की 6 हासिल 3। उसके बाद 8 तिया 24, 24 और 3 27। अब 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 की 1 हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24। इसके बाद 2 क्रॉस, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 की 7 हासिल 2। फिर 6 तिया 18, 19 20 सभी को जोड़ते हैं। 0 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 7 और 4 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और ये 2। तो इस प्रकार से साथियों हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर है सेम आ रहा है, अर्थात ये मणिरत्नम विधि से हमारा उत्तर सही है। तो साथियों, इस प्रकार से हम मणिरत्नम विधि से 2 अंकों के और 3 अंकों के संख्याओं के गुणे करेंगे। तो यह विधि बहुत ही सरल है और जब हम शून्य शून्य लगाते हैं तो इस प्रकार से जल्दी भी गुणा हो जाता है और सभी संख्याओं को हमें लिखकर जोड़ना होता है। 2 अंकों की संख्याओं में हमें यहाँ पर इस प्रकार से खंड बनाना है और 3 अंकों की संख्याओं में हमें इस प्रकार से खंड बनाना है। तो साथियों, कभी गुणा करने में परेशानी आए तो मणिरत्नम विधि से भी हम गुणा करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।